नमन है उस मिलन को जो केवल दो व्यक्तियों का नहीं, दो कुलों का संगम होता है। नमन है उस संस्कार को जो संबंधों को धर्म और मर्यादा में बांधता है। और नमन है उस विवाह को जो आकर्षण नहीं, कर्तव्य, सम्मान और संतुलन पर आधारित होता है। आज की कथा राम सीता विवाह की है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पवित्र पथ, जहाँ कथा है रामायण की। यह कथा प्राचीन परंपरा के प्रमाणित ग्रंथ पर आधारित है और शास्त्रीय मर्यादा के साथ प्रस्तुत की गई है। पिछले एपिसोड में हमने देखा शिव धनुष का टूटना, सीता द्वारा राम का वरण और परशुराम का आगमन व शांत होना। अब सभी बाधाओं समाप्त हो चुकी है। आज की कथा इस पवित्र मिलन की औपचारिक स्थापना की है। राजा जनक अत्यंत प्रसन्न हैं। वे कहते हैं, आज मैंने अपनी पुत्री एक योग्य वर को सौंप दी है। वे तुरंत निर्णय लेते हैं, विवाह विधि पूर्वक संपन्न होगा और सभी संस्कार पूरे किए जाएंगे। यहाँ विवाह केवल भावनात्मक नहीं, धर्म सम्मत प्रक्रिया है। राजा जनक संदेश भेजते हैं अयोध्या के राजा दशरथ को। दशरथ समाचार सुनकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वे अपने परिवार और मंत्रियों के साथ मिथिला के लिए प्रस्थान करते हैं। यहाँ से दो महान कुलों का मिलन प्रारंभ होता है। दशरथ मिथिला पहुँचते हैं। राजा जनक उनका भव्य स्वागत करते हैं। दोनों राजाओं के बीच सम्मान, विनम्रता और समानता का भाव दिखाई देता है। यह दृश्य राजनीति नहीं, संस्कारों का आदान प्रदान है। विवाह के लिए विशाल मंडप सजाया जाता है। वेद मंत्रों की ध्वनि, अग्नि की स्थापना, ऋषियों की उपस्थिति, सभी तैयारियां शास्त्र सम्मत विधि से होती है। यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं, हर चरण संस्कार के साथ जुड़ा है। विवाह का मुख्य क्षण आता है, सीता मंडप में आती है और राम उपस्थित हैं। गुरु वशिष्ठ और अन्य ऋषि विधि का संचालन करते हैं। सीता राम के साथ अग्नि के समक्ष सप्तपदी ग्रहण करती है। यह केवल एक रस्म नहीं, जीवन भर के कर्तव्यों की प्रतिज्ञा है। यहाँ एक महत्वपूर्ण और विशेष घटना होती है। राम का विवाह सीता से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से। यह केवल एक विवाह नहीं, चारों भाइयों का एक साथ मंगल मिलन है। यह संतुलन रामायण की पारिवारिक संरचना को मजबूत करता है। विवाह के बाद आनंद, कृतज्ञता और संतोष तीनों भाव दिखाई देते हैं। राजा जनक अपनी पुत्री को विदा करने की तैयारी करते हैं। यह क्षण हर पिता के लिए भावनात्मक होता है। आज की कथा रामायण के बालकन के उन सर्गों पर आधारित है जहाँ राम सीता विवाह, चारों भाइयों का विवाह और विवाह की संपूर्ण विधि विस्तार से वर्णित है। यह प्रसंग रामायण का एक अत्यंत मंगलमय चरण है। आज की कथा हमें यह सिखाती है, विवाह केवल संबंध नहीं, उत्तरदायित्व है। परिवार का संतुलन समाज को मजबूत बनाता है और संस्कार संबंधों को स्थायी बनाते हैं। राम सीता विवाह हमें यह सिखाता है, जहाँ सम्मान, कर्तव्य और मर्यादा को वही संबंध सफल होता है। आज की कथा रामायण के संबंधित कांड और सर्गों की परंपरा के अनुसार प्रस्तुत की गई। पवित्र पथ के साथ जुड़े रहिए। जय श्री राम।